हेलो। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आज फिर आपका हिम स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके सामने जो है वो टेंस की सीरीज चल रही है अभी, ठीक है। तो अभी टेंस में हमने पढ़ लिया था, प्रेजेंट पढ़ लिया है, ठीक है। पूरा पास्ट चला हुआ हमने, पास्ट के दो कर लिए हमने, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट कंटिन्यूस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है कि वीडियो को जो वो शेयर करना है और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के रखना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस इसकी पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी, या आ था, ई थी, ए थी। यह है इसकी पहचान। या चुका था, चुके थे, चुकी थी, या आ था, ई थी, ए थी। जिस भी वाक्य इन शब्दों से अंत होगा, ठीक है। या चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ थे, ई थी, ए थे से अंत होगा, वे जो होगी, कौन सा वाक्य होगा आपका, वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का। कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो अब आगे हम इसके रूल की बात करते हैं। इसका रूल क्या कहता है। इसका रूल कहता है कि इसमें होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैड होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो भी आपका ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे कुछ भी होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, सबके साथ क्या यूज़ होगा, हैड। सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ हैड यूज़ होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, ही हैड फिनिश्ड ऑल द वर्क। ही क्या आ गया आपका, सिंगुलर, ठीक है। हैड आ गया आपका सबके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ये आ गया ऑब्जेक्ट। ही हैड फिनिश्ड ऑल द वर्क, उसने जो अपना सारा काम खत्म कर लिया था। कर लिया था, आ था पहचाना। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे चुका था होगा, या चुकी थे हो गए, या चुके थे होंगे। यहाँ आ था होगा, ई थे होंगे, ई थे भी, ए थे भी होंगे। जैसे उसने अपना जो वो सारा काम जो वो ख़त्म कर लिया था, ठीक है। ही हैड गॉन होम। ही सिंगुलर आ गया आपका, हैड तो आपको फॉलो होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही हैड गॉन होम, ही हैड गॉन होम, वह जो वो घर चला गया था, ठीक है, वो घर गया था। ही हैड गॉन होम, वो घर गया था, गया था, आ था, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट होता है ही। ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये आ गई आपकी वर्ब, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब आपकी, हेल्पिंग वर्ब। और ये गोन मेन वर्ब, क्या ये मेन वर्ब। और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बार फिर बताता हूँ आपको ब्रीफ से मैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये क्या आपका, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये आ गया आपकी क्या, हेल्पिंग वर्ब। और फिनिश्ड आपकी आपकी मेन वर्ब। और ये आ गया ऑल द वर्क, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ही हैड गॉन होम, ही हैड फिनिश्ड ऑल द वर्क, दे हैड फिनिश्ड देयर डिनर, उन्होंने जो अपना डिनर ख़त्म कर लिया था, ठीक है। दे आ गया प्लूरल, ठीक है। हैड फॉलो होगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। फिनिश्ड आ गई की मेन वर्ब। और ये देयर की स्पेलिंग ठीक करना, ये वहाँ होता है, ये देयर उनका ये वाला होता है यहाँ पे, THEIR, ठीक है। क्या THEIR, ये पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, अपना दे हैड फिनिश्ड देयर डिनर, उन्होंने जो अपना डिनर जो है वो ख़त्म कर लिया था, रात का खाना जो मतलब वो ख़त्म कर लिया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसका नेगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव अपने एक बात हमेशा याद रखना है, जैसे सब्जेक्ट आ गया हैड, और नॉट जो है वो थर्ड प्लेस पे आता है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल है, जैसे दे हैड नॉट टेकन देयर डिनर, उन्होंने जो अभी तक अपना डिनर नहीं किया था, ठीक है। ये नेगेटिव में आ गया। ही हैड नॉट फिनिश्ड ऑल द वर्क, उन्होंने जो अपना सारा काम ख़त्म नहीं किया था, ठीक है। दे हैड नॉट फिनिश्ड, ये नेगेटिव बन गया। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो सबसे पहले, उसके बाद आएगा आपका क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये जैसे रूल बताया आपको, सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हैड आ गया आपके पास क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया आपका सब्जेक्ट ही, फिर फिनिश्ड मेन वर्ब, फिर ऑल द वर्ब क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। जैसे रूल है उसी के अकॉर्डिंग चलना आपने, ठीक है। तो क्या लिखा, हैड ही फिनिश्ड ऑल द वर्क, क्या उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया था। आगे हैड दे टेकन लंच, हैड दे टेकन लंच, क्या उन्होंने लंच कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे बनेंगे ये। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। हाँ इसको एक बताता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे इसका नेगेटिव बनाना है अपना, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव, तो कैसे बनाना है, ठीक है, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाने का रूल ये है, हैड आएगा, ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद नोट, फिर थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हैड ही, हैड ही ना, आगे क्या, नॉट थर्ड प्लेस पे, हैड ही नॉट फिनिश्ड, हैड ही नॉट फिनिश्ड ऑल द वर्क, ठीक है। तो नॉट थर्ड स्थान पे, बाकी रूल एज इट इज़, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज की तरफ, ठीक है। तो इसमें किसकी पहचान, क्या, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, वाक्य के जो अंत है इनसे होगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, तो वो आपका जो वाक्य है वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज का, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल बोलता है कि इसमें जो सब्जेक्ट आएगा हैड के साथ बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या इसको वर्ब की कौन सी फॉर्म बताया आपको, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं इसको, क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। सिंस और फॉर आका आपको मैंने बता दिया, सिंस कहाँ होगा, जहाँ फिक्स टाइम दिया होगा आपके पास, ठीक है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, टुडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, टुडे दिया होगा, संडे दिया होगा, मंडे दिया होगा, दिन दिया होगा कोई, मतलब आपको जहाँ पे फिक्स टाइम दिया होगा वहाँ पे सिंस का यूज़ करना है अपना, और जहाँ पे टाइम नहीं दिया होगा वहाँ पे अपना यूज़ करना है फोर का। जैसे ऐसे दिया होगा 2 घंटों से, अब 2 घंटों से ये फिक्स टाइम थोड़ी, 2 घंटों से पता नहीं कौन से 2 घंटे है, ठीक है। तो ये फिक्स टाइम नहीं है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है अपने, 2 घंटे से। अगर ऐसा दिया होता 2 o'clock, तो ये आपने यूज़ करना है सिंस, ठीक है। तो आपको रूल तो इसका लग गया पता, ठीक है। तो अब चलते हैं हम सीधे वाक्य की तरफ, सेंटेंस की ओर। ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन, ही तो आएगा, हैड बीन फॉलो होगा रूल के अकॉर्डिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग सिंस क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये फिक्स टाइम है। मॉर्निंग जो है आपका ये क्या है, ये एक फिक्स टाइम दिया हुआ। यहाँ पे अगर ऐसे दिया होता सिंस मंडे तो भी यही आना था, ठीक है, मंडे फिक्स टाइम दिया ना मंडे आपका। और यहाँ पे अगर ऐसे दिया होता मॉर्निंग की जगह क्या दिया होता, 2 days, ही हैड बीन स्टडिंग 2 days, ठीक है। तो 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा है, तो हमें नहीं पता 2 दिनों पे कौन से 2 दिन है, वहाँ से पढ़ाई कर रहा है, तो क्या यूज़ होना था, 4, ठीक है। ये फिक्स टाइम दिया है तभी तो हमने, और यहाँ पे 2 days या 2 hours दिया होता है तब भी क्या यूज़ होना था, 4, समझ गए। पर यहाँ पे क्या दिया है, फिक्स टाइम दिया है सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग एक टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग, तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम, सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। तो मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो बारिश है 2 घंटों से बारिश हो रही है, 2 घंटे से, अब 2 घंटे से बारिश हो रही है, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, ठीक है, तभी यूज़ करा हमने 4। यहाँ पे अगर टाइम दिया होता, जैसे ऐसे लिखा होता है कि इट हैड बीन रेनिंग, रेनिंग 2 hours की जगह 8 o'clock, ये फिक्स टाइम है ना, 8 o'clock दिया रहता है, तो क्या यूज़ होना था, तो 4 की जगह क्या यूज़ होना था, सिंस, ठीक है। पर कब, जब फिक्स टाइम दिया रहता आपके पास, ठीक है। जैसे इट हैड बीन रेन
कब से? सिंस 8 o'clock, या इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मंडे, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मंडे। फिक्स टाइम दिया होगा तो आपके पास, तो आपने यूज़ करना है क्या? सिंस। और ऐसे दिया होगा पता नहीं कई दिनों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2 घंटों से, कई सालों से, तब आपने क्या यूज़ करना है? फोर का यूज़ करना है। ठीक है, समझ गए ना? तो आगे चलते हैं हम। इसका बनाते हैं जब नेगेटिव। जब इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हैड सेम ही, नॉट थर्ड नंबर पे नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा। ये आपने ध्यान रखना है कि नॉट जो है वो हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म या सिंस और फोर जो आपके लगेगी। और उसके बाद यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या आएगा आपका? इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा प्लस सिंस और फोर। ठीक है, तो एग्जांपल है आपका ही हैड, ही आ गया आपका सब्जेक्ट, हैड आ गया आपके हेल्पिंग वर्ब, और नॉट थर्ड नंबर पे, क्या पे? थर्ड नंबर पे आएगा नॉट। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा था। ठीक है, वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये है ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस क्यों लगाया यहाँ पे हमने? क्योंकि ये फिक्स टाइम दे रखा है हमारे पास, तभी हमने क्या लगाया? सिंस का यूज़ करा। और नेक्स्ट आपका दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, बस वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। कब से? सुबह से। ये भी क्या है? फिक्स जो आपका टाइम दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? फिक्स टाइम दे रखा है। ठीक है, तब हमने क्या यूज़ करा? सिंस का जो आपका यूज़ करा। समझ गए अच्छी तरह से? अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेशन हो गया यहाँ पे, ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। तो इसका रूल भी सीधे है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैड आएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका बीन। ये आपने ध्यान रखना बीन का। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी। ठीक है, ये अपना ध्यान रखना, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं इसको, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस और फोर। एग्जाम्पल बीन हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। रूल के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले हैड आ गया, फिर सब्जेक्ट ही आ गया, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका क्रिकेट, और उसके बाद सिंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स टाइम दे रखा है, मॉर्निंग से कर रहा है। ठीक है, टाइम दे रखा है हमारे पास कि ये मॉर्निंग से पढ़ाई कर रहा है, और जब फिक्स टाइम दे रखा तो सिंस का यूज़ आपको बताया मैंने। ठीक है, तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आगा क्या? सब्जेक्ट आ गया रूल के अकॉर्डिंग, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ गई रूल के अकॉर्डिंग। ही आ गया आपका सब्जेक्ट, बीन आ गया, उसके बाद स्टडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आ गया फोर आ गया, फिर आ गया टू, फिर आ गया हावर्स। टू क्यों आया? टू क्यों आया आपका? क्योंकि टू ये दे रखा है तो यहाँ पे फोर आया। ठीक है, टू नहीं पर यहाँ पे फोर क्यों आया, इसका बताता हूँ मैं आपको फोर क्यों। ये जो फोर आपका ये इसलिए आया क्योंकि ये फिक्स टाइम नहीं है 2 आवर्स। वह 2 घंटों से जो है वो क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। 2 घंटों से हमें नहीं पता ये 2 घंटे कौन से थे। ठीक है, ऐसे दिया होता है यहाँ पे कि 2 बजे से, 2 बजे से, ठीक है, 2 o'clock से, 2 o'clock फिक्स टाइम दिया होता है कि 2 बजे से पढ़ाई कर रहा है, तो क्या यूज होना था? सिंस का यूज होना था। पर यहाँ पे जो फिक्स टाइम नहीं दे रखा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा था, हमें नहीं पता वो 2 घंटे कौन से हैं, इसलिए क्या यूज़ करा? फोर का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास हैड शी बीन, हैड शी बीन रीडिंग द नॉवल फॉर 3 आवर्स। क्या वो 3 घंटों से नॉवल पढ़ रहा था? तो यहाँ भी वही कंडीशन है जो ऊपर बताइए मैंने आपको कि ये जो है 3 घंटों से हमें नहीं पता कौन से 3 घंटे हैं। ठीक है, तो वह 3 घंटों से जो वो नॉवल पढ़ रहा था। ठीक है, अब इसका एक तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसका नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव बनाने के लिए आपको, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हैड तो आएगा, हैड प्लस
इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद क्या आना, पहले नॉट आना है, ठीक है, नॉट, फिर इसके बाद प्लस, फिर आएगा बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आपको बताया फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस या फोर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, हैड, हैड आ गया क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ही, हैड ही, नॉट, ठीक है, बीन, बीन क्या, स्टडिंग, हैड यू नॉट बीन स्टडिंग, कब से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ऐसे याद रखना आपने। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है, हैड आएगा पहले, सब्जेक्ट आएगा, नॉट थर्ड नंबर पे हमेशा याद रखना, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और मॉर्निंग, सिंस और फोर दो में से एक, ठीक है। तो हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा था, ये आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव पास्ट का। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को दबा के रखना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ जो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो तब तक के लिए मिलते हैं दोबारा से, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे आपका टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, या अबाउट सेक्शन में होगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम का लिंक जो है हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है।